रहमान रहीम। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज शरीफ का चौथा मरहला। ये जो मरहला है ना, बहुत ही ख़ास किस्म का मरहला है और जिसका जिक्र सूरह नजम के अंदर है। औ काबा कौसैन औ अदना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के जो दरमियान फासला था ना, वो एक कौस या उससे भी कम, ये जहाँ पर मुलाकात हुई है। और बाद रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने पूछा, मेरे प्यारे पैगंबर तू मेरे पास आया तो क्या लेकर आया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, ए बारी ताला, मैं वो चीज़ तेरे पास लेकर आया हूँ जो तेरी ज़ात में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने पूछा, मेरे प्यारे पैगंबर वो तू कौन सी चीज़ ले आया जो मेरी ज़ात में नहीं है? मेरे पास तो सब कुछ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ए बारी ताला, मैं तेरे सामने आजिज़ी लेकर आया, क्योंकि तू किसी के सामने आजिज़ नहीं होता। तेरी शान तो तकब्बर करना है, बड़ाई है तेरी शान, और मैं तेरे पास आजिज़ी लेकर आया हूँ। और ये जो अल्फाज है ना, जो हम तशद्दुद में पढ़ते हैं, ये असल में गुफ्तगू है अल्लाह की और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह जो मैं अबातें ज़बानी, जिस्मानी और माली करता हूँ, ये सब तेरे लिए हैं। क्योंकि बंदा बंदगी करता है ना, और इस तरह वो अपने जिस्म से, ज़बान से, माल से अर्ज़ किया, अल्लाह में सारी बातें तेरे लिए हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, व रहमतुल्लाह, और मेरी रहमत हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। तो आपने अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैना, कि मेरी सारी उम्मत पर सलाम हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और ख़ास तौर पर जो नेक बंदे हैं ना, उन पर तो खुसूसी सलाम हो। तो इस तरह आपने ये फरमाया कि खुसूसी सलाम जो है वो इस पर जो नेक बंदे हैं उन पर होगा। आगे जो फरिश्ते बैठे हुए थे तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब ये एक ज़हन में रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ला शरीक आ, कि उसका कोई शरीक नहीं है। इसकी वजह पता है क्या है? कि शिरक करने वाले जो काफिर थे वो तो ज़मीन पर हैं, इधर तो कोई शिरक करने वाला है ही नहीं। अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के प्यारे महबूब हैं और फरिश्ते हैं जो सब अल्लाह की इबादत करते हैं। तो इसलिए तशद्दुद के अंदर कोई ये मतलब शिरक की बात नहीं की गई। तो इसके बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और बेशक गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो जब अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने ना अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए रोज़ाना 50 नमाजें और साल के अंदर 6 महीने के रोज़े रखने के लिए ये तोहफ़ा दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब भी आपको कोई तोहफ़ा मिले ना इबादत के लिए, अपनी उम्मत के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो एक उम्मत का नबी रहा हूँ और मैंने देखा है कि लोग किस तरह अमल करते हैं, क्या नहीं करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ने मुझे रोज़ाना 50 नमाजें और 6 महीने के साल में रोज़े रखने के लिए ये तोहफ़ा दिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्मत पर तो 2 नमाजें फ़र्ज़ थी, फजर और असर की, वो भी नहीं पढ़ते थे, तो इतनी नमाजें कौन पढ़ेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, बारी ताला ये तो इबादत बहुत ज़्यादा है, इतनी मेरे उम्मती कमज़ोर है, वो नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने ना 1 महीने के रोज़े कम कर दिए और उसमें ना नमाजें बाद रवायत में 5-6, किसी में 10 हैं, कम कर दी। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे
اور آخر کار 1 مہینے کے روزے رہ گئے اور 5 نمازیں رہ گئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں. تو آپ نے فرمایا 5 تو پہلے کام ہو رہی ہیں، تو اب اگر میں جاتا ہوں تو پھر 5 تو 0 ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو میں نے اب نہیں جانا، اتنی ہی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیشن کرنے کے بعد فرمایا آپ نے رعایت مانگی، میں نے دے دی، تو جو آپ کا امتی نمازیں 5 پڑھے گا اس کو ثواب میں 50 نمازوں کا دوں گا، اور جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا میں ثواب اس کو 6 مہینوں کے روزوں کا دوں گا. تو اس طرح یہ جو ملاقات تھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی سیر کی تو جو حوروں کی سردار تھی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی تحفہ دے دیں. تو آپ نے فرمایا میں اپنا بلال تمہیں دیتا ہوں، تو پتہ نہیں وہ تمہیں پسند بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ کہنے لگے کوئی رنگ کا کالا. تو آپ نے کہا اس کا رنگ تو قیامت کے دن ایسا نہیں رہے گا، بلکہ اس کے رنگ کا تیل ہر حور کے چہرے پر لگایا جائے گا، جس سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ جو ملاقات تھی یہ بڑی کہتے ہیں کہ اس میں 90,000 کلام ہوئی. 30,000 کے لیے کہا گیا کہ بتا دیں، 30,000 کے لیے کہا گیا نہ بتائیں، اور جو 30,000 تھی نا اس میں اختیار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہیں تو اپنی امت کو بتا دیں، چاہیں تو نہ بتائیں. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی ملاقات تھی. تو آگے ہے آخری مرحلہ، 5واں مرحلہ، کہ اس معراج شریف کے اوپر رد عمل کیا ہوا.